Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn some classroom dialogues. So without any further delay, let's start our video. So our first sentence is when you enter the classroom. जब भी आप क्लासरूम में एंटर करते हैं तो आप बच्चों से क्या बोलते हैं? You say good morning children. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? अगर आपको पूछना है कि आप सब कैसे हैं, देन यू कैन आस्क हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? अगेन, इफ़ यू हैव टू टेक अटेंडेंस, अगर आपको अटेंडेंस लेना है तो यू कैन से लाइक दैट, नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस. नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस. अगेन वी कैन से इफ़, अगर हमें कहना है कि आप सब बैठ जाइए, वी कैन से प्लीज सिट डाउन एवरीवन. प्लीज सिट डाउन एवरीवन. आर यू ऑल रेडी फॉर द क्लास? इसका मतलब है कि क्या आप सभी क्लास के लिए तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी फॉर द क्लास? टेक आउट योर इंग्लिश बुक. अपनी इंग्लिश की बुक निकालिए. अगर आपको कहना है कि अपनी इंग्लिश की बुक निकालिए तो आप क्या बोल सकते हैं? टेक आउट योर इंग्लिश बुक. लेट्स रीड. चलिए पढ़ते हैं. अगर आपको बुक पढ़ना शुरू करना है, यू कैन से लाइक लेट्स रीड इट. चलिए इसे पढ़ते हैं. लुक एट द वाइट बोर्ड. अगर आपको कहना है कि आप बच्चों वाइट बोर्ड पे देखिए तो आप कह सकते हैं लुक एट द वाइट बोर्ड. लुक एट द वाइट बोर्ड. अगेन, अगर आपको कहना है कि बच्चों आप शोर मत करिए, यू कैन से डोंट मेक अ नॉइज. डोंट मेक अ नॉइज. हु इज टॉकिंग मीन्स कौन बात कर रहा है? हु इज टॉकिंग. ओके, अगर आपको बच्चों से कहना है कि आप जो है इसे देखकर अपनी कॉपी में लिखिए, बोर्ड पर कुछ लिखा गया और उसे देखकर जो है कॉपी में नोट करना है, तो यू कैन से राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक. यू कैन से राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक. प्लीज स्टैंड अप एवरीवन. अगर आपको कहना है कि सभी लोग खड़े हो जाइए, आप सब खड़े हो जाइए, यू कैन से प्लीज स्टैंड अप एवरीवन. अगेन, इफ यू हैव 5 minutes टू कंप्लीट दिस. अगर आपको कहना है कि आपने बच्चों को कोई काम दिया है करने के लिए, अगर आपको बताना है कि आपके पास 5 मिनट का समय बचा है, तो यू कैन से यू हैव 5 minutes टू कंप्लीट दिस. अगर आपको कहना है कि चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कौन करके दिखाता है, सबसे पहले होमवर्क कौन करके दिखाता है, या फिर सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके कौन दिखाता है, तो आप कह सकते हैं लेट मी सी हु विल डू फर्स्ट. लेट मी सी हु विल डू फर्स्ट. यू विल गेट स्टार्स इफ़ यू राइट नीटली. अगर आप साफ सुथरा अच्छे से लिखेंगे तो आपको स्टार्स मिलेंगे. अगर आपको ये कहना है तो आप कह सकते हैं यू विल गेट स्टार्स इफ़ यू राइट नीटली. अगेन, अगर आपको बच्चों से कहना है कि अपनी नोटबुक को आप लोग क्लीन रखा करिए, साफ सुथरा रखा करिए, यू कैन से कीप योर नोटबुक क्लीन. कीप योर नोटबुक क्लीन. अगर आपको बच्चों से कहना है कि और ज़ोर से बोलिए या फिर थोड़ा ज़ोर बोलिए, थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलिए, तो आप कह सकते हैं स्पीक लाउडली. स्पीक लाउडली. अगर आपको कहना है कि इसे दोहराइए तो आप कह सकते हैं रिपीट इट. रिपीट इट. अगर आपको कहना है कि मुझे सुनकर दोहराइए, मेरी बात को सुनकर दोहराइए, तो आप कह सकते हैं रिपीट आफ्टर मी. रिपीट आफ्टर मी. अगर आपको कहना है बच्चों से चिल्लाइए मत, तो आप कह सकते हैं डोंट साउट. चिल्लाओ मत. डोंट साउट. अगेन, अगर आपको बच्चों से कहना है कि आप लोग शांत हो जाइए, यू कैन से बी क्वाइट. बी क्वाइट. अगर आपको कहना है कि मेरी बात सुनिए, आप कह सकते हैं लिसन टू मी. लिसन टू मी. अगर आपको किसी से पूछना है कि तुमको क्या हुआ, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट हैपन टू यू. व्हाट हैपन टू यू. क्या हुआ तुम्हें.
अगर आपको बच्चों से कहना है कि एक लाइन में खड़े होइए तो आप कह सकते हैं स्टैंड इन अ लाइन, स्टैंड इन अ लाइन। फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो बोलना है तो आप कह सकते हैं ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। अगर आपको कहना है कि सावधान रहो, सचेत रहो, यू कैन से बी केयरफुल, बी केयरफुल। अगर आपको कहना है कि समय ख़त्म हो गया, समय पूरा हो गया, अगर आपने बच्चों को कोई काम करने के लिए दिया है किसी पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर और वो टाइम जब एंड हो जाता है तो आप कह सकते हैं टाइम्स अप, टाइम्स अप। डोंट यू अंडरस्टैंड मतलब क्या तुम्हें समझ नहीं आया? डोंट यू अंडरस्टैंड क्या आपको समझ में नहीं आया? वेयर इज़ योर आंसर्स? अगर आपको पूछना है कि आपका जवाब कहाँ है, आपने जवाब कहाँ लिखा है, तो आप पूछ सकते हैं वेयर इज़ योर आंसर्स, वेयर इज़ योर आंसर्स। अगर आपको बोलना है कि आप लोग क्लास में बात मत करिए, आप कह सकते हैं डोंट टॉक इन द क्लास, डोंट टॉक इन द क्लास। अगर आपको बच्चों से बोलना है कि खिड़की पर मत देखिए या फिर दरवाजे पर मत देखिए, दरवाजे की तरफ मत देखिए, तो आप कह सकते हैं डोंट लुक एट द विंडो, डोंट लुक एट द विंडो। और यू कैन से डोंट लुक एट द डोर, दरवाजे पर मत देखिए, डोंट लुक एट द डोर। अगर आपको बच्चों से पूछना है कि क्या कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं डू यू एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। और आपको बच्चे से बोलना है कि आप अपने जगह पर जाकर बैठ जाइए तो आप कह सकते हैं गो टू योर प्लेस नाउ, गो टू योर प्लेस नाउ। जाकर अपनी जगह पर आप बैठो या फिर आप अपनी जगह पर जाओ। अगर आपको बच्चों से कहना है कि अच्छे बच्चे बनिए, अच्छे स्टूडेंट बनिए, तो आप कह सकते हैं बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ गुड स्टूडेंट। अगर आपको कहना है बच्चों से कि खाते समय बात मत करिए, खाते समय आप बात मत करिए, यू कैन से लाइक डोंट टॉक वाइल ईटिंग, डोंट टॉक वाइल ईटिंग, यानी कि खाते समय बात मत करो। अगर आपको बोलना है कि कौन बात कर रहा है, यू कैन से हु इज़ टॉकिंग देयर, हु इज़ टॉकिंग देयर, वहाँ कौन बात कर रहा है या फिर कौन बात कर रहा है, हु इज़ टॉकिंग देयर। अगर आपको कहना है कि इस सवाल का जवाब दीजिए या फिर इस सवाल को आंसर करिए, आप कह सकते हैं आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब दो, आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कहना है कि कोई बच्चा जो है बहुत अच्छा किसी चीज़ में परफॉर्म करता है या फिर टेस्ट में ही फर्स्ट आता है और अगर आपको कहना है कि सभी लोग इनके लिए क्लैप करिए, तो आप कह सकते हैं एवरीबडी क्लैप्स फॉर हर, एवरीबडी क्लैप्स फॉर हर। अगर आपको बच्चों से कहना है कि आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए, जवाब देने की कोशिश करिए या फिर जवाब दीजिए, तो आप कह सकते हैं ट्राई टू गिव आंसर, ट्राई टू गिव आंसर। अगर आपको पूछना है कि आज क्लास में एब्सेंट कौन है, तो आप पूछ सकते हैं हु इज़ एब्सेंट टुडे, हु इज़ एब्सेंट टुडे। आज कौन अनुपस्थित है, आज कौन क्लास में नहीं आया है। अगर आपको किसी से पूछना है कि आप इतना लेट क्यों आए, आप पूछ सकते हैं वाई आर यू सो लेट, वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हुए, आपको देरी क्यों हुई, वाई आर यू लेट। अगर आपको बच्चों से कहना है कि तेज आवाज़ में बोलो, तो आप कह सकते हैं से इट इन अ लाउड वॉइस, से इट इन अ लाउड वॉइस, तेज आवाज़ में बोलो। लिसन टू योर टीचर, अगर आपको कहना है कि अपने टीचर की बात सुनिए या फिर अपने टीचर को सुनिए, आप कह सकते हैं लिसन टू योर टीचर, लिसन टू योर टीचर। और यू कैन से लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी, और लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर की बात सुनिए। अगर आपको कहना है कि बच्चों आप नकल मत करिए, तो आप कह सकते हैं डोंट चीट फ्रॉम अदर्स, डोंट चीट फ्रॉम अदर्स। उसी तरह अगर आपको कहना है कि बच्चों आप अपना होमवर्क खुद ही कर कर लाइए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना होमवर्क अपने घर वालों से करवा के लाते हैं, और ऐसे कंडीशन में, सिचुएशन में अगर आपको कहना है कि आप अपना होमवर्क खुद ही कंप्लीट किया करिए, तो आप कह सकते हैं डू योर होमवर्क बाय योर ओन, डू योर होमवर्क बाय योर ओन।
अगर आपको कहना है कि इसे अपनी कॉपी में लिखिए, इसे अपनी नोटबुक में लिखिए, तो आप कह सकते हैं राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। अगर आपको कहना है बच्चों से कि सभी लोग जो है अपने लिप्स पे जो है अपनी उंगली रखिए, अपने मुंह पर उंगली रखिए, अपने मुंह पर उंगली रखकर जो है चुप हो जाइए, तो आप कह सकते हैं एवरीबडी पुट योर फिंगर ऑन योर लिप। एवरीबडी पुट योर फिंगर ऑन योर लिप। अगर आपको कहना है किसी बच्चे से कि यहाँ आओ और बोर्ड पर लिखो, यहाँ आओ और इसे बोर्ड पर लिखो, आप कह सकते हैं कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड, आगे आओ एंड राइट इट ऑन द बोर्ड, और इसे बोर्ड पर लिखो एंड राइट इट ऑन द बोर्ड। अगर आपको बच्चों से कहना है कि अपनी बुक बाहर निकालिए, अपनी इंग्लिश की, अपनी मैथ्स की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की बुक बाहर निकालिए, तो आप कह सकते हैं टेक योर बुक आउट। टेक योर बुक आउट, किताब बाहर निकालिए, बैग से बाहर निकालिए। टेक योर बुक आउट। अगर आपको बच्चों से कहना है कि अपने सीट पर बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए, तो आप कह सकते हैं टेक योर सीट। टेक योर सीट, अपनी जगह पर बैठ जाइए। अगर आपको कहना है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करो, जैसा मैं कहूँ वैसा आप करो, तो आप कह सकते हैं डू वॉट आई से। डू वॉट आई से, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अगर आपको बच्चों से कहना है कि एक लाइन में खड़े हो जाओ, आप कह सकते हैं स्टैंड इन अ लाइन। स्टैंड इन अ लाइन, एक लाइन में खड़े हो। अगर आपको बच्चों से कहना है कि अपने हाथ ऊपर करिए, जिनको भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता है वो अपने हाथ ऊपर करिए, तो आप कह सकते हैं रेज योर हैंड। रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर करो जिनको भी जवाब मालूम है। अगर आपको किसी बच्चे से कहना है कि तुम एक ही गलती बार बार कर रहे हो, तुम ये गलती जो है बार बार कर रहे हो, इस गलती को दोहरा रहे हो बार बार, तो आप कह सकते हैं यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। अगर आपको कहना है कि कल छुट्टी है, बच्चों कल छुट्टी है, तो आप कह सकते हैं टुमारो इज़ अ हॉलीडे चिल्ड्रन। टुमारो इज़ अ हॉलीडे चिल्ड्रन। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट विल बी हॉलीडे टुमारो। इट विल बी हॉलीडे टुमारो, यानी कल जो है छुट्टी होगी, कल के दिन छुट्टी रहेगी। अगर आपको पूछना है बच्चों से कि कौन जो है इसका जवाब देने वाला है या फिर कौन जो है इसका जवाब पहले देने वाला है, तो आप कह सकते हैं हु इज़ गोइंग टू आंसर। हु इज़ गोइंग टू आंसर, यानी कौन जवाब देने वाला है, कौन जवाब पहले देने वाला है। अगर आपको बोलना है ऐसे तो आप बोल सकते हैं हु इज़ गोइंग टू आंसर फर्स्ट। हु इज़ गोइंग टू आंसर फर्स्ट, इसके बाद कौन जवाब देने वाला है, तो आप कह सकते हैं हु इज़ गोइंग टू आंसर नेक्स्ट। हु इज़ गोइंग टू आंसर नेक्स्ट। अगर आपको बच्चों से कहना है कि आप इसे जो है अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को दिखा दीजिएगा, तो आप कह सकते हैं शो दिस टू योर पेरेंट्स। शो दिस टू योर पेरेंट्स। अगर आपको बच्चे से पूछना है कि आपकी सीट कहाँ पे है, आप कहाँ बैठे थे, आपकी सीट कहाँ पे है, तो आप बोल सकते हैं वेयर इज़ योर सीट। वेयर इज़ योर सीट। अगर आपको किसी बच्चे से पूछना है कि आप कल क्यों नहीं आए थे, तो आप पूछ सकते हैं वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे। वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे। वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे। और आपको पूछना है कि क्या कहा आपने, फिर से कहिए। किसी बच्चे से आप अगर बोलते हैं क्या कहा आपने, फिर से कहिए, तो यू कैन से व्हाट डिड यू सेड। व्हाट डिड यू सेड, आपने क्या कहा, दोबारा कहिए, से इट अगेन। से इट अगेन। अगर आपको बच्चे से कहना है कि अपने हाथ ऊपर करिए, अपने हाथ ऊपर करिए, तो आप कह सकते हैं पुट योर हैंड्स अप। पुट योर हैंड्स अप। अगर बच्चों से बोलना है कि आप लोग अपने हाथ नीचे करिए, आप कह सकते हैं पुट योर हैंड्स डाउन। पुट योर हैंड्स डाउन। अगर आपको बच्चों से कहना है कि पीछे घूम जाओ, तो आप कह सकते हैं टर्न अराउंड। टर्न अराउंड, यानी पीछे की ओर घूम जाओ। अगर कहना है कि सभी लोग लाइन में खड़े हों, तो आप कह सकते हैं एवरीबॉडी स्टैंड इन अ लाइन। एवरीबॉडी स्टैंड इन अ लाइन।
अगर कहना है कि यहाँ वहाँ मत जाओ या फिर हिलो नहीं, हिलो डुलो नहीं, तो आप कह सकते हैं डोंट मूव। डोंट मूव मीन्स हिलो नहीं, एक जगह पे खड़े रहो। अगर आपको कहना है कि धीरे धीरे चलो या फिर धीरे धीरे चलिए, आप कह सकते हैं वॉक स्लोली। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। अगर आपको कहना है कि अपने टीचर्स को बाय करिए या फिर अपने पेरेंट्स को बाय करिए, तो आप कह सकते हैं से गुड बाय टू योर टीचर्स। से गुड बाय टू योर टीचर्स, अपने टीचर्स को बाय कहो। अगर बोलना है कि अपने दोस्तों को बाय कहो, तो आप कह सकते हैं से गुड बाय टू योर फ्रेंड्स। से गुड बाय टू योर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी जो है कुछ सेंटेंसेस हम लेकर आएंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस जो है आपको आगे भी मिलती रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे वीडियो की। So do like, share and subscribe this channel. Thanks for watching. Thank you.